अस्सलाम वालेकुम। कराची मैट्रिक बुक चैप्टर नंबर 1 सेट। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में सेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर या फिर नेचुरल सेट भी हम कह सकते हैं, जिसका सिंबल हमारे पास कैपिटल N है। यानी हम सेट भी कर सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। कैपिटल N से इसको शो किया जाता है और इसमें जो नंबर आते हैं वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एस और ऑन, जहाँ तक काउंटिंग चलती है वहाँ तक ये नेचुरल नंबर कहलाता है। स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी ये 1 से स्टार्ट होता है। दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल सेट भी कह सकते हैं और होल नंबर भी कह सकते हैं। और होल नंबर हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से और इसका जो सिंबल है वो W है। स्टार्ट फ्रॉम 0। हम इसको ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। हमने ये कॉपी कर लिया है और हम 0 से स्टार्टिंग कर देते हैं इसका। और डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंट होता है, वो कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। यानी 0 होल नंबर एंड 1 नेचुरल नंबर। और होल का मतलब पूरा हो जाना, तो 0 से स्टार्टिंग होने वाले नंबर ही पूरे जाएंगे। दूसरा हमारे पास है इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। सही, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं। इवन नंबर को हम कैपिटल E से शो करते हैं और इसका सिंबल E है और ये स्टार्ट होता है, वैसे तो 0 भी ले सकते हैं लेकिन हम 0 नहीं लिखते, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 आ जाएगा, 14 भी आ सकता है, उसके बाद जितने जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आ जाएगा। सही है, यानी जहाँ तक काउंटिंग चलती है। इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, बहुत ही आसान। इवन नंबर आर दोस नंबर विच डिविजिबल बाय 2, यानी इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, इवन नंबर वो नंबर तो हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव हमारे पास उसके बाद है ऑड। अब ये ऑड क्या करता है? ऑड के अंदर हमारे पास ऑड को हम कैपिटल O से शो करते हैं और ये स्टार्ट होता है जो इवन नंबर में नहीं आते वही नंबर ऑड में आते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 वहाँ नहीं है इवन में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर 9, उसके बाद आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा आपके पास 13 15 17, फिर इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल इसी के अपोजिट है। ऑड नंबर आर दोस नंबर विच डू नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर आर दोस नंबर विच डू नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऑड नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते या 2 के टेबल में नहीं आ सकते। अक्सर जगहों पे ये कॉन्सेप्ट भी है कि इवन नंबर और ऑड नंबर ये होते हैं, इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं और ऑड नंबर 3 के टेबल में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर भी होता है, लेकिन हम प्राइम नंबर मैंने शो नहीं किया। प्राइम नंबर वो सेट्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 नहीं होगा, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 2 3 6 के टेबल में आता है। फिर 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, यानी इस तरह के नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, कॉम्पोसाइट होता है कौन नंबर जो कि दूसरे टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आते। उसके बाद हमारे पास है यूनियन। अब ये यूनियन क्या होता है? यूनियन हमारे पास, अगर हम उर्दू मीनिंग करें, यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद।
यूनियन की मीनिंग क्या होता है? इत्तेहाद। यानी हमारे इस कंप्यूटर की सॉरी हाँ, हमारे इस मैथ्स की लैंग्वेज में यूनियन हम यू से शो करते हैं और इसका मतलब होता है कंबाइन टू सेट, यानी दो सेट को आप कंबाइन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ए सेट लिया हुआ है 1 2 3 4 और एक बी सेट लिया हुआ है 1 3 4 5 6 और फाइंड ए यूनियन बी। मैं क्या कर रहा हूँ? ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूँ। अब मैंने ए यूनियन बी कर लिया, उसके बाद 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद यू लिख दिया, उसके बाद बी सेट लिख दिया और आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल इजी तौर पे हमने लिखा है, बिल्कुल आसानी से रिस्पेक्टिवली करते हुए लिखा है। लेकिन जो नंबर इसके अंदर रिपीटेड हैं उसे हम डबल नहीं लिखेंगे और जो नंबर नहीं है, जैसे मैंने 2 को स्किप किया है और 2 नहीं है तो हम उसको भी नहीं लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड कर देंगे, सही है। तो हमने जी ए के सेट को हमने सिर्फ शो करने के लिए बताया अभी फ़िलहाल, यहाँ से आप स्किप कर दिया हमने और ये देख सकते हैं आप। अब आंसर हमारे पास क्या हो गया? 2 नहीं है तो हम 2 नहीं डालेंगे, सही है। ए के सेट के में से हमने 2 निकाल दिया है जी, ऊपर लिखा हुआ, लेकिन हमने इसमें यहाँ शो कर दिया है कि आपको निकाल के बताया। अब ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटरसेक्शन, सही है। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे यूनियन को यू से शो करते हैं तो इंटरसेक्शन को समझ लें आप घुमा दें। इंटरसेक्शन को आप क्या करें? उसी के यू को घुमा दें या फिर ए के बीच की लाइन को छोड़ दें, सही है। ये हो जाता है। इसका काम क्या होता है? या तो सेम नंबर को उठा के ले आएँ या कॉमन ले लें, यानी टेक अ कॉमन। मैंने लिख दिया है टेक अ कॉमन, यानी मतलब कॉमन नंबरों को ले लें। इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ और इसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये पेस्ट कर देते हैं। 2 बार एग्जाम्पल आ गई तो उसको रिमूव कर देते हैं एक को और यहाँ से हम इंटरसेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यूनियन की जगह हम पुट कर देते हैं। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा। अब उसी के लिए हम दोबारा वापस ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए और वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट हो जाए और आपको समझ में भी इजी तौर पे आ जाए। हमने यू को हटाना है और इसकी जगह में क्या लिखना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को हम कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास यूनियन है, सही है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, सही है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। और ये हमने यू की जगह हमने इंटरसेक्शन डाल दिया, यानी यूनियन की जगह हमने इंटरसेक्शन डाल दिया है। अब इंटरसेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं 2 ही वैल्यूज़ के अंदर कॉमन है, फर्स्ट 3 एंड सेकेंड इज़ 4, यानी 3 और 4 ही यहाँ कॉमन है। तो हमने बाकी सब को छोड़ देना है और 3 और 4 के बारे में यानी हम लिखेंगे 3 और 4 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जस्ट 3 और 4 ही कॉमन है। 3 3 आ रहा है और 4 4 आ रहा है, बाकी कोई वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है, यानी मतलब जो सेम हो वही नंबर लिखेंगे, इसके अलावा दूसरे नंबर नहीं लिखेंगे जी। एक ही बार लिखेंगे जो भी नंबर, उसको डबल राइट नहीं करेंगे। वो तो पहले वाले सेट में भी मैं बता चुका हूँ यूनियन के बारे में। उसके बाद हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक मिस्टेक हमारे पास ये हो गई, हमने यहाँ 1 भी हमारे पास कॉमन था लेकिन हमने नहीं लिखा। नो इश्यू, बस आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या काम करता है? कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल उलट काम करता है, यानी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट का मतलब उलट होता है। यहाँ पे भी तकरीबन वही मतलब है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को याद कैसे रखेंगे? कॉम्प्लीमेंट तो एक तो ये ऊपर प्राइम कह लें, ए के ऊपर प्राइम आया हुआ शो होता है और बहुत ही आसान है, जब भी किसी चीज़ के ऊपर प्राइम आ जाए या फिर ये कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आप लिखेंगे यू माइनस, यानी यू माइनस जिसके ऊपर आया हुआ, जैसे ए के ऊपर आया हुआ तो आप ए लिख देंगे। अच्छा, आपने ये ए लिख दिया। अब ये यू क्या है? यू इस आप समझ होंगे यू जो है यू जो है यूनियन है, नहीं, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जो कि तमाम सेटों से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन ऑल सेट, सही है, ग्रेटर देन ऑल सेट। इसकी भी हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम इसकी भी एग्जाम्पल के लिए कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट हो जाए और इजी तौर पे आपको समझ में आ जाए। हम ए की वैल्यूज़ कॉपी कर लेते हैं और हमने ये कॉपी कर लिया। उसके बाद यू का सेट भी बना लिया हमने, 1 2 3 4 5
6 7 8, यानी ये देख सकते हैं कि ये ए से बड़ा है। यहाँ जितने भी सेट हो, चाहे वो 10 हो, 1000 हो, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो आएगा वो सबसे बड़ा वाला ही सेट होगा। अब यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट को कॉपी कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट बना लेते हैं। यानी फाइंड हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप इसके बराबर में लिख दें या नीचे लिख दें इक्वल्स टू करते हुए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। और मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप मुझसे दूसरे क्वेश्चन अगर पूछना चाहे पूछ सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड। जिस टॉपिक में हम बात कर रहे होंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड आप बात करें तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, अब देखें यू का काम क्या है। यू का काम होता है, यू सेट जो होता है हमारे पास वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसको पहले लिखना होता है। जैसे यू माइनस ए, और मैंने आपको हाईलाइट करते हुए बताया कि मैं यू सेट लिख रहा हूँ, ये मैं यू सेट लिख रहा हूँ, सही है। अब यू सेट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल तरतीब से हो, ये इवन नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑड नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, माइनस आ रहा है तो माइनस लिख दूंगा। उसके बाद मैं दोबारा आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इसके बाद ए सेट लिखना है, तो मैं ए सेट लिख देता हूँ, ए सेट लिख दूंगा। ए सेट मेरे पास क्या है, 1, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब क्या है, दूसरी वाली साइड यानी दूसरा जो ब्रैकेट है वो आपके पास माइनस का है और पहला वाला ब्रैकेट आपके पास प्लस का है, क्योंकि पहले साइन होती है फिर वैल्यू, सही है। तो मैं आपको ये हाईलाइट करके कैंसिल करके बता रहा हूँ कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो जो सेम आ रहे हैं, यानी माइनस में भी यानी उन नंबर को छोड़ देना है। यानी 3 चला गया, उसके बाद 4 है, 4 चला गया। अच्छा, इसी तरह आप एक और चीज़ ध्यान में बिठा लें कि आप उस वाले माइनस वाले ब्रैकेट से आप कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस वाले ब्रैकेट से आप कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब आंसर कर लेते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं एक कॉम्प्लीमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ये बड़े वाले को कर लेता हूँ ताकि आपको इजी तौर पे आंसर नज़र आ जाए। अब आंसर क्या होगा मेरे पास, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8, ये मेरे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरी बाकायदा तरतीब से समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये आपने ये भी कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा। डिमॉर्गन्स लॉ कंप्यूटर के 9 की बुक में भी ये डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी डिमॉर्गन्स लॉ है, और ये डिमॉर्गन्स लॉ बिल्कुल आसान होता है। एक का होल कॉम्प्लीमेंट होगा और दूसरी का ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें चेंजेस क्या होगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं हो रही, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन की चेंजेस होती है। या तो एक जगह यूनियन होगा या तो दूसरी जगह क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को कॉपी कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। अब मैं इंटरसेक्शन लेके आ जाता हूँ, मज़ीद बड़ा कर रहे हैं। इंटरसेक्शन आ गया है, और इसके बाद हम बी लिख देते हैं, उसको भी कॉपी कर लेते हैं, कैपिटल बी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखें कोई भी अल्फ़ाबेट स्मॉल नहीं होगा, यानी हम सिंबलों को जो शो कर रहे होंगे सेट को, उसमें से किसी को भी हम स्मॉल से नहीं शो करेंगे। अंदर स्मॉल आ सकता है, यानी सेट के अंदर वाली वैल्यू स्मॉल हो सकती है, लेकिन बाहर वाले को हम स्मॉल नहीं लिखते। अच्छा, इसका दूसरा जो है बस ये 2 ही फॉर्म में होता है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कितने सारे होते हैं, ये सिर्फ 2 ही होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। और दूसरा वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इसमें यूनियन आ रहा है तो दूसरे वाले में हमारे पास, हम इसको कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह होगा। तो यहाँ से मैं कॉम्प्लीमेंट को कॉपी करके, यानी कॉम्प्लीमेंट को मैं शफल कर दूँ या शिफ्ट कर दूँ, आप कह सकते हैं कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। यूनियन को इस तरफ लिख दूँगा और इंटरसेक्शन को दूसरी तरफ लिख दूँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये दूसरी तरह क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास पावर सेट है, और पावर सेट के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब पावर सेट के बारे में हम बाद में बताएंगे, क्योंकि पावर सेट जो है वो इतना ज़्यादा मैं यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि पावर सेट क्या होता है, और पावर सेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो सही है वो हमसे ज़रूर बताएं। और साथ साथ ये हमने एक मिस्टेक की थी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंटरसेक्शन वाला कॉलम है उसमें मैं 1 को स्किप कर गया था, सॉरी टू से मैं स्किप कर गया हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बेहतर है कि आप समझ में आ चुके हैं इंशाल्लाह। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।